हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं और आपके साथ आपके वेल विशेस, आपके लव्ड वन भी बहुत अच्छे और सेफ हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस रीडिंग तक आना आपके लिए कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि आपने शायद कहीं पर कोई मन्नत मानी है, कहीं पर आपने अपने सच्चे दिल से अरदास की है, माथा टेका है, प्रार्थना की है ना, अपने इस बुरे दिन से बाहर आने के लिए, अपने जीवन से इस कष्ट को दूर करने के लिए आपने सच्चे दिल से किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा, जिस मजहब को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आपने बहुत ही सच्चे दिल से वहाँ पर अरदास की है। आपकी उस अरदास को सुन लिया गया है और आपकी वो अरदास इस रीडिंग में पूरी होगी। अगर आपको न्याय चाहिए, न्याय की अरदास की है, तो यहाँ आपको न्याय जरूर मिलेगा। आपको गाइडेंस दिया जाएगा वो भी ईश्वर की तरफ से। अब आप लोग रेडी हैं अपनी रीडिंग जानने के लिए। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा को बिल्कुल भी प्रभावित न कर सके। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी, उसे इंस्टेंट भस्म कर दिया जाए। जितनी भी नकारात्मकता आपके पास फेंकी गई है, भेजी गई है, उसे 100 टाइम मल्टीपल करके वहीं पर उठाकर फेंक दिया जाए। सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। जय माता रानी। सो गाइस, देखते हैं आज कौन आपको गाइड करना चाहते हैं। तो मैं, ठीक है, ओके। कल की भगवान नारायण हैं, गोविंद जी हैं। आज ये आपको गाइड करेंगे, है ना। इनकी सारी गाइडेंस है, ये विपरीत परिस्थिति में आपको ताकत देना चाहते हैं, बुराई से लड़ने का दृढ़ संकल्प दे रहे हैं। अगर आप किसी भी बुराई में फंसे हो ना, तो अभी आपके अंदर एक ताकत देंगे कि आप उस बुराई से बाहर आओगे। और आर्ग्यूमेंट अगर आपकी लाइफ में चल रही है, तो कल्कि जी बोल रहे हैं कि उस आर्ग्यूमेंट से अब आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। आप इस कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से भी कल्कि जी आपकी रक्षा करेंगे। तो कल्कि जी की तरफ से बहुत ही प्यारा संदेश आपके लिए आया है। अब मैं अपनी रीडिंग आपके लिए स्टार्ट करती हूँ, ठीक। ओके, ओके, बहुत अच्छे कार्ड आए आपके लिए। अभी कल्कि जी ने आपके लिए गाइडेंस दिया था ना कि आप आर्ग्यूमेंट से बाहर आ जाओगे। तो देखिए कार्ड, आपकी लाइफ में बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं आपकी, मतलब कि आप इस टाइम पे जहाँ पर भी इन्वॉल्व हो रहे हो, फैमिली में, ऑफिस में, इवन कहीं आप नॉर्मल टॉक में भी इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आपकी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है। या कोई आर्ग्यूमेंट आपकी ऐसी है, प्रॉपर्टी को लेकर के है, रिश्ते को लेकर के है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बहसबाजी है, बहुत डिप्रेशन वाली स्थिति है। मतलब ये आर्ग्यूमेंट मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि आपका माइंड ना एकदम डिप्रेशन की स्थिति में है। आप बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो चुके हो इस आर्ग्यूमेंटल स्टेज में, बहुत ही ज़्यादा। आप यकीन, मतलब मैं बता रही हूँ कि आप थक चुके हो, और इस टाइम पे आप ना बहुत अपने रिश्ते से हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, और किसी किसी की पैसे की स्थिति भी बहुत ख़राब चल रही है। हो सकता है किसी की ये जो आर्गुमेंट चल रही है, उनकी लाइफ में पैसे को भी लेकर के हो सकती है। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, शायद वो पैसा नहीं निकल रहा है, या फिर किसी के भी कोई प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ है ना, पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ है वो स्टक हो चुकी है, जिसमें आप फंसे हो और आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके हो।
प्रेजेंट टाइम में किसी की पैसे की स्थिति भी बहुत ख़राब चल रही है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिससे भी आपको बहुत टेंशन है। देखिए, पास्ट में ना आपका ये स्थिति पास्ट में इतनी बुरी नहीं थी। पास्ट में आपकी स्थिति ठीक थी, वो बैलेंस था आपकी स्थिति में, पैसे की स्थिति हो चाहे रिश्ते की स्थिति हो, पास्ट में अच्छी थी। लेकिन ये अचानक से हुआ है आपके लाइफ में, है ना। अचानक से मतलब कि ये जो आपका रिश्ता था, इसमें कुछ मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपके पैसे में भी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, जिससे कि मतलब आप गाइडेंस चाहते हो, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल बिल्कुल हर्मिट मोड में चले गए हो। आपका जो रिश्ता है ना, हो सकता है आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया हो, या आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा हो, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा हताश हो, बहुत ही ज़्यादा निराश हो। आपकी जो एक हैप्पी फैमिली थी ना, उस पर एक ग्रहण लग गया है। आपकी हैप्पी फैमिली में ग्रहण सा लग गया है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप ना एक बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो, बहुत ही काइंड नेचर है आपका, और आपके पास नॉलेज भी बहुत अच्छी है। लेकिन प्रेजेंट में आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है ना कि आप बहुत ही खुद को अकेला और उदास महसूस कर रहे हो, है ना। कटे कटे से महसूस कर रहे हो। आपको जैसा लग रहा है कि कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है, आपको कुछ सुनने वाला नहीं है। देखिए, कलयुग के नकारात्मक प्रभाव अभी ये भी कल्कि जी ने दिया था, और एक कार्ड आया है डेविल। तो क्या आपको कोई एडिक्शन है, किसी को कोई बुरी लत है, कोई गलत रास्ते से पैसे कमा रहा है, कोई मतलब ऐसा इंसान है जो गलत रास्ते पे चला गया है। तो कलयुग के प्रभाव से कल्कि जी आपकी रक्षा करेंगे। प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो, आपको मतलब रातों की नींद आपकी उड़ी है। कोई चीज़ तो आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसके अंदर आपके अंदर एक डर बैठ गया है उस चीज़ को लेकर के। अगर आपका रिश्ता खोया है तो इस टाइम पे ना आप उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप या तो फिर आपका एक ऐसा एडिक्शन रहा है इस रिश्ते में कि आप उसको ना भूल नहीं पा रहे हो। इस टाइम पे मैं ये इतना मैं बोल पा रही हूँ, इतना मैं मतलब कहूँगी आपको कि आपका रिलेशनशिप भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो, बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो। आपको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, आपको रातों को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। आप ना एक आपके अंदर एक डर बैठ गया है, मतलब एक ऐसा डर, पास्ट का डर। ये पास्ट में आपके साथ हुआ है, जिसका आपके साथ एक बहुत आपके अंदर एक डर बैठ गया है। आपको जैसा लग रहा है कि इस रात की सुबह होगी ही नहीं, कुछ अच्छा होगा ही नहीं, है ना। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि ना ही आपके पैसे की स्थिति सुधरेगी, ना ही आपके रिश्ते की स्थिति सुधर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कल्कि जी ने स्वयं आपको गाइडेंस दिया था, और आज मैंने ये प्रार्थना की थी कि जिन भी देवता को अपने बच्चों पर मतलब कि कृपा करुणा करनी है, तो वो आज मुझे मैसेज दें। कल्कि जी का कार्ड आया था, तो कल्कि जी स्वयं नारायण हैं, भगवान कन्हैया जी हैं। तो अगर आप नारायण के भक्त हैं, श्री कृष्ण या राम जी के भक्त हैं, है ना, तो स्वयं वो आपको इस संकट से बाहर निकालने आए हैं। ये स्थिति आपकी लाइफ में चल रही है, लेकिन स्वयं नारायण ने आपकी जीत का डंका बजाया है। इस स्थिति से आपको बाहर निकाल देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप इस स्थिति से बाहर आओगे। आपके पैसे की स्थिति बिल्कुल सुधरने वाली है, आपके पैसे की स्थिति बिल्कुल सुधरने वाली है। कोई नई शुरुआत आपके लाइफ में पैसे से रिलेटेड होने वाली है, कोई नई शुरुआत, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में ये जो पैसे की दिक्कत चल रही है ना, बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर ने आपको ये ऑफ़र दिया है, और ये जो धन से रिलेटेड ऑफ़र आएगा, ये ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ आएगा। और इसके बाद आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आ जाएगी। यकीन मानिए, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं,
उनके ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। मैंने बोला था ना कि आपने जो भी प्रार्थना की है वो यहाँ पे स्वीकार होगी। तो यही आप देख लीजिए, ये रीडिंग एक बनाई हुई रीडिंग नहीं है। कल्कि जी ने आपको जो जो आर्गुमेंट्स जो भी बोला वो सारे कार्ड्स में आए हैं, और मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी। तो आपकी लाइफ में जो आपकी एक हैप्पी लाइफ थी ना, आपकी मैरिज में जो भी प्रॉब्लम आई है, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है, उन्हें बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी का ब्लैक मैजिक है और किसी की बुरी इविल आई है, तो यस ये थी, लेकिन अब ये नहीं है। आज से ही आपके लाइफ से इस नकारात्मक प्रभाव को काट दिया गया है। ईश्वर ने अपनी तलवार उठा ली, आपके साथ न्याय होगा। कल्कि जी आ गए हैं, भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी ने आपके साथ न्याय करने का भी ओरा उठा लिया है। आपके साथ न्याय होकर रहेगा। आपके परिवार में, मतलब आपके एक शादीशुदा जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में, आपका एक भरा पूरा खुशहाल जीवन में, है ना, जो भी दिक्कतें लाई गई हैं, उन दिक्कतों से आज आपको मुक्त किया जा रहा है। आज से, अभी से आपके जीवन में जो ये अकेलापन था, उदासी थी, निराशा था, इसे दूर कर दिया गया है। अब आपके जीवन में इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपके जीवन में आपका प्यार आएगा, 101% आएगा, आप यकीन करिए। आपके जीवन में जो एक उदासी थी ना, अकेलापन था ना, वो अब दूर होगा। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो अब आपकी बात होगी। आपके जीवन में कप ऑफ लव आ रहा है। आपके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ रहा है। किसी की लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है। इक्वल गिव एंड टेक हो रही है। ठीक, ओके या मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की स्थिति दिख रही थी मुझे आपके रिश्ते में। पास्ट में, लेकिन मतलब आपका रिश्ता पहले तो बहुत अच्छा था, बहुत स्टेबिलिटी थी आपके रिश्ते में, बहुत ही प्यार था, है ना। इवन जैसे आप तो एक मैरिज मटेरियल भी समझते थे अपने पार्टनर को, लेकिन अचानक से आपके रिश्ते में स्ट्रगल बढ़ता चला गया। ठीक, और फिर बहुत ज़्यादा भी स्ट्रगल नहीं बढ़ा, लेकिन अचानक से आपके रिश्ते में एक टावर मोमेंट आया है। जैसे होता नहीं है कि आपका प्यार परवान पर चढ़ा और परवान पर पीक पर पहुंचने के बाद धड़ाम से, मतलब आप लोग नीचे गिरे और सब खत्म। समझ रहे हो ना आप? जैसे कि एक रिश्ता होता है कि एक रिश्ता शुरू होता है, ठीक है, शुरू होने के बाद धीरे धीरे उसका लेवल अप होता है। लेकिन आपका रिश्ता बहुत ही जल्दी, मतलब आपका रिश्ता शुरू हुआ और बहुत पीक पर पहुंचा। मतलब आपका जो प्यार था ना, ऐसा था कि मतलब आपको लगता था कि आप लोग एक दूसरे के बिना ना, जैसे कि एक जिस्म दो जान हो, रह नहीं सकते, ऐसी ही स्थिति थी आपकी। लेकिन अचानक से मैं देख रही हूँ कि वो रिश्ते का द एंड हुआ है, जो आपको बिल्कुल आपके हाथ में था भी नहीं। ये टोटल डेस्टिनी थी, जो होना था ये हो भी है। देखो, कर्म भी होते हैं। ये इस जन्म का कर्म का नहीं था तो पिछले जन्म के कर्मों का खेल था। ये जो भी था ये ईश्वर के द्वारा किया हुआ था। और हो सकता हो कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जो आपके लिए ही अच्छा होता है आगे चल के। मैं ये तो नहीं बोलूँगी भाई, क्योंकि अगर किसी का रिश्ता टूटा है तो मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि आपके लिए अच्छा ही हुआ है। लेकिन हाँ, ये जो भी था तो ये कुछ तो ईश्वर की मर्जी से हुआ है। और मैं इतना मानती हूँ कि जो ईश्वर की मर्जी से होता है तो वो हमारे लिए कुछ आगे के लिए अच्छा सोच के होता है। प्रेजेंट टाइम में तो मतलब यही है कि आपके रिश्ते में ना रिश्ता तो आपका बिल्कुल अच्छा भी चल रहा था, है ना, जिसके चलते कि अब आप पूरा आइसोलेट हो गए हो। जो कि आपका एक अच्छा खासा चलता हुआ रिश्ता टूटा है, तो अब आप बिल्कुल से दुनिया से कट गए हो। आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है ना। आप बस उसी के बारे में सोच रहे हो। आप स्टक हो चुके हो उस रिश्ते में, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो, ईश्वर आपको ना कुछ दे रहे हैं। देखो, आप बस उदास होकर के बैठे हो ना,
उसी के बारे में सोच रहे हो जो चीज़ अभी नहीं है, लेकिन ईश्वर ने आपको जो दे रहे हैं ना उस पर आपका ध्यान नहीं है। ईश्वर आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। कोई है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, कोई नया रिश्ता, कुछ भी, आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन वो ईश्वर के द्वारा आपके पास भेजा हुआ है। ये आया था ना आपके पास कप ऑफ लव, ईश्वर के द्वारा आपको वो भेजा हुआ है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उसे स्वीकार कर लो। आप उसे स्वीकार कर लोगे ना तो आपकी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो आपके साथ, ये जो आपके रिश्तों में उथल पुथल मची है ना, आपका जो रिलेशनशिप बिल्कुल से ख़राब हो चुका है, मतलब आप बिल्कुल हताश हो चुके हो, इस कप ऑफ लव को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी। ओके, तो ईश्वर चाह रहा है कि आप इसे स्वीकार करो। ये आप जानते हो कि आपकी लाइफ में ये कौन है और ये क्या है, बट ये कुछ तो है जो ईश्वर की तरफ से आपको दिया जा रहा है, जिसे आप ग्रैब करो। ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। ओके, तो ईश्वर की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है मैं वो देखती हूँ, ठीक है। आप भी प्रे कर लीजिए। गाइस, जैसे कि ईश्वर का जो संदेश था, गाइडेंस था, पहले कल्कि जी आए थे, कल्कि देवता आए थे आपको गाइडेंस देने के लिए। तो देखिए, जैसे आपका सिनेरियो चल रहा है ना, जो कार्ड आए हैं इंद्रदेव के आए हैं, नरसिंह भगवान के आए हैं एंड वामन देवता के आए हैं, ठीक है। इंद्रदेव, ये तो आप जानते हो ना, इंद्रदेव जो हैं ये देवताओं के राजा हैं, और जब देवता मुसीबत में होते हैं, युद्ध की स्थिति में, विजय प्राप्त इंद्रदेव कराते हैं। तो इंद्रदेव आपको अब शारीरिक शक्ति दे रहे हैं। ये जो आपकी लाइफ में द्वंद्व चल रहा है, जो भी जिस भी टाइप का युद्ध चल रहा है, ये आपको अच्छे से पता है। आपकी लाइफ में जो भी स्थिति चल रही है, उस स्थिति में आपको लड़ने की जो ताकत होगी ना, आपको एक फिजिकल एनर्जी बूस्टर कर रहे हैं इंद्रदेव, आपको एक शारीरिक पॉवर्स प्रदान कर रहे हैं। वेल्थ एंड सक्सेस, अब आपके लाइफ में ना ये जो पैसे से दिक्कत चल रही थी ना, अब आपकी लाइफ में ये पैसे की समस्या ख़त्म होगी, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। इंद्रदेव ने आपके ऊपर कृपा कर दी है और यकीन मानिए ये होकर रहेगा, क्योंकि ये गाइडेंस ऐसे नहीं आई है। ईश्वर से प्रे करने के बाद अगर कोई गाइडेंस आती है तो वो स्वयं ईश्वर ही आपको वो गाइडेंस देते हैं। अगर ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में वेल्थ एंड सक्सेस आएगी, तो वो यकीन है कि आएगी, बस आपको यकीन करना होगा। अभी तक ना जो आप परेशान हो रहे थे ना, अब आपको लीडरशिप प्रदान किया जा रहा है। अब वर्चस्व आपके हाथ में होगा। जो भी चल रही थी लड़ाई, जो भी चल रहा है, अब उसकी लीडर, उसकी कमांड आपके हाथों में दी जा रही है, ठीक है। आपके अंदर वो पावर दिया जा रहा है, अब इसकी कमांड आप संभालोगे। अभी तक जो आप नाचे जा रहे थे, परेशान हुए जा रहे थे, तो ईश्वर ने अब यहाँ पर आपका हाथ थाम लिया है। अब कमांड आपके हाथ में दे दी गई है। सिक्योरिटी इन टाइम ऑफ एग्रेशंस एंड वॉर, ये जो भी स्थिति आपकी लाइफ में चल रही है ना, जो भी युद्ध चल रहा है, क्योंकि कार्ड सारे ऐसे ही आ रहे हैं, आर्गुमेंट से आए थे, उसके बाद सारे मतलब कि युद्ध से कार्ड आए हैं, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। कोई तो ऐसा इश्यू है, कोई तो ऐसी लड़ाई है जो बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, वो आप ही जानते हो। तो उस युद्ध में, उस लड़ाई में ईश्वर कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपको सुरक्षा कवच प्रदान किया है, आपको ताकत, आपको हिम्मत दी है इस युद्ध से लड़ने की। तो अब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नरसिंह भगवान को आप जानते हो ना, इन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबे से भी प्रकट हो गए थे। तो ये यही बताना चाह रहे हैं कि आप सब जगह भगवान को देखो, भगवान की स्थिति महसूस करो। नरसिंह भगवान स्वयं प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे अब आपकी रक्षा की जा रही है। जो भी
आपके ऊपर हावी हो रही है, चाहे वो गलत शक्तियाँ हों, चाहे वो गलत लोग हो, कोई परिस्थिति हो जो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शैतान की तरह हावी हो रही है, उस बुरी ताकत से आपको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और आपको नरसिंह भगवान, अब ईश्वर को जो आप कम आंक रहे थे ना, अब आपको ईश्वर की शक्ति दिखाएंगे कि ईश्वर असली में है क्या। क्या आप ये बोलते थे कि ईश्वर कुछ है नहीं, भगवान कुछ सुनते नहीं, भगवान कुछ करते नहीं, तो देखिए भगवान आपके लिए आ गए हैं। ठीक है। अगर मतलब कि आपके अंदर ये पावर नहीं थी ना अभी तक, मतलब आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम थी कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, है ना, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स ईश्वर दूर कर रहे हैं। आपको अपने गुस्से को शांत करने की शक्ति ईश्वर दे रहे हैं। और अगर सामने वाला भी आपके लिए बिना मतलब, बिना किसी कारण के क्रोध कर रहा है ना, तो ईश्वर ने अब आपको वो शक्ति दी है कि आप सामने वाले के गुस्से को भी शांत कर दोगे। ये शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि आप सब कुछ मतलब कि कर सकते हो, लेकिन अपना गुस्सा कोई नहीं शांत कर सकता, और सामने वाले का तो बिल्कुल शांत नहीं कर सकता। लेकिन ईश्वर अब आपको ये शक्ति दे रहे हैं कि आप अपने साथ साथ सामने वाले का भी क्रोध शांत कर दोगे। हाँ। देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को सुना ईश्वर ऐसी ताकत दे रहे हैं कि आप ना सत्य के लिए, न्याय के लिए, तो ये जो पुरानी परंपरा भी होती है ना, कुछ ऐसी रूढ़िवादी परंपरा जिससे बहुत मतलब कि ऐसा होता है कि आप मानना नहीं चाहते, जो बेफिजूल की रखती हैं, लेकिन वो पुरानी परंपरा बनाई हुई है, जिसे बोलते हैं नहीं ये हमारे रीति रिवाज हैं, जिसे रूढ़िवाद बोलते हैं। तो सत्य और न्याय के लिए ना अब आप इस परंपरा का विरोध करोगे। ईश्वर आपको ऐसी शक्ति दे रहे हैं कि आप सत्य के लिए और न्याय के लिए इस परंपरा की भी अवहेलना कर दोगे। थर्ड कार्ड भी आया है, वामन देवता। सॉरी, वामन देवता आप जानते हैं, वामन जी भी विष्णु जी का एक अवतार हैं, जिन्होंने बलि से छल से बलि से उसका सब कुछ छीना था, क्योंकि बलि ने भी कुछ छल से छीना था। तो वामन देवता यही सिखा रहे हैं कि अगर कोई दुष्ट इंसान है ना आपके साथ छल कर ही जा रहा है, छल करके हमेशा जीत रहा है, तो ईश्वर आपको ईश्वर ये नहीं बोलते कि आप, अगर आप भी कुछ अपने अच्छे के लिए, अगर आपको भी किसी को छलना पड़े ना, तो छलिया इंसान को, अच्छे इंसान को नहीं, याद रखिएगा, कोई अच्छे इंसान को कभी भी छलना तो बहुत दूर की बात है, कभी गलत भी मत करना किसी अच्छे इंसान के साथ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वही उसके साथ गलत करना ही ले डूबेगी। लेकिन कोई गलत इंसान जो हमेशा हर बार आपके साथ छल कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो ईश्वर आपको ये भी कह रहे हैं कि उस गलत इंसान के साथ अगर छल करके आप अपनी चीज़ अच्छी कर रहे हो, क्योंकि पहले उसने आपके साथ खराब की है, आप अपनी चीज़ अच्छी करने के लिए आपको अगर उसे छलना पड़े ना, तो वो कोई अधर्म नहीं है, क्योंकि गंद उसने फैलाई है, आप उस गंदे को साफ कर रहे हो, है ना। आपके रास्ते में कांटा उसने बोया है, आप उस कांटे को निकाल रहे हो। अगर उस कांटा को निकालने का रास्ता उसके साथ छल करना है, तो वो अन्याय नहीं है, क्योंकि उस कांटे को उसने बोया है आपके रास्ते में, और आप अगर उस कांटे को निकाल रहे हो तो आप धर्म कर रहे हो। ठीक है, इस बात को मेरे समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि छल से बलि ने भी सब कुछ जीता था, तो वामन देव ने भी छल से उससे सब कुछ वापस पा लिया था। अब समझ में आया ना, ईश्वर की चीज़ छल से जीती थी, ईश्वर ने छल से अपनी चीज़ वापस ले ली, तो इसमें कोई भी अन्याय नहीं हुआ, ना कोई आप अपराध बोध की गिल्टी में जीना, यही चीज़ आपको समझा रहा है ईश्वर। देखो, रिसीविंग चैरिटी, किसी किसी को कुछ चैरिटी प्राप्त होने वाली है, वामन देवता कह रहे हैं। और रेसिस्टिंग चीट एंड ट्रिकस्टर्स, है ना, वामन देवता आपको कह रहे हैं कि वो आपको ऐसी आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आप जो धोखेबाज चालबाज लोग हैं ना, आप उनका विरोध करना सीख जाओगे। अभी तक अगर आप उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप ऐसे लोगों का विरोध करना बहुत अच्छे से जान जाओगे। आप सच्ची भावना से परोपकारी होगे। मतलब एक इंसान होता है ना कि परोपकार करता है, मान लो दान भी करता है, तो 2-4 लोग को दिखा देता है, देखो मैंने इसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, लेकिन नहीं,
अब आप कुछ भी करोगे ना, तो वो जो एक परोपकार की भावना होगी ना, वो आपकी आत्मा से होगी, सच्चे भाव से होगी। आप अपने आप इस लालच में भी नहीं करोगे कि मेरा इसको ऐसा करने से मेरा भला हो जाएगा, नहीं, आप अपनी अंतरात्मा अपनी खुशी से उस परोपकार को करोगे। चाहे वो दान हो, चाहे किसी की हेल्प हो, कुछ भी हो, वो आप एक सच्ची भावना से करोगे। ईश्वर ने आपको ये आशीर्वाद दे दिया है। किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चालाकी का उपयोग करना, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला ना, वामन देवता का बताया ना कि वामन देवता क्या आपको सिखा रहे, तो वही आ गया। एबिलिटी टू यूज ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज, है ना। अगर किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आपको चालाकी का उपयोग करना पड़े, तो वो चालाकी कोई गलत नहीं होती, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, अच्छा है। आपका लक्ष्य क्या है, अच्छा है, धर्म है। आप किसी के गलत के लिए चालाकी नहीं कर रहे हो, आप अपने अच्छे के लिए या किसी और के अच्छे के लिए चालाकी कर रहे हो, तो ईश्वर वहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ईश्वर कह रहा है, अगर आपको कोई ऐसा सिनेरियो बना है जहाँ पे आपको कुछ चालाकी करने की आवश्यकता है, आप जान रहे हो कि यहाँ चालाकी करके ही हमारा भला हो पाएगा, तो ईश्वर आपको कह रहा है कि ईश्वर आपके साइड में है, और ईश्वर आपको कह रहा है कि उस चीज़ में दुविधा मत लाओ, उसे कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे भले के लिए ही होगी। छल तुम्हारे साथ किया गया है, गलत तुम्हारे साथ किया गया है, तुम उस छल से छल को काट रहे हो, ठीक है। और तुम्हारे अपने साथ किए उस गलत को तुम उस छल के जरिए सही करने जा रहे हो, तो इसमें आप बिल्कुल गिल्ट में मत आना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे पाप लगेगा, नहीं। जब ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तब फिर आप क्यों डरते हो। सब ईश्वर पर सरेंडर कर दो, आपके लाइफ में 101% सक्सेस आएगी। आप जिस भी आर्गुमेंट में अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आर्गुमेंटल स्टेज आई है आपकी इस पूरी रीडिंग में, कोई तो है जिसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आर्गुमेंट्स चल रही है, और वो जिस भी चीज़ को लेकर चल रही है, वहाँ पर ईश्वर ने आपके ऊपर अपना हाथ रख दिया है। ईश्वर की कृपा से आप उस आर्गुमेंट की स्थिति से बाहर बहुत जल्द आ जाओगे। आपके जीवन में भी बहुत खुशियाँ आ रही हैं, प्यार आ रहा है। आप जो एक अकेलेपन में डूब गए थे ना, उस अकेलेपन से ईश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं। आपकी जो लव लाइफ में उथल पुथल मची थी, अब वो सब बैलेंस में आ रहा है। आज की इस रीडिंग के बाद से आप नोटिस करना, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगी। ओके गाइस, तो कुछ लोग अपने पार्टनर की ना हिडन फीलिंग्स भी जानना चाहते हैं, तो मैं कुछ कार्ड आपके पार्टनर्स के लिए भी निकालती हूँ, हिडन फीलिंग्स के लिए। ओके, तो आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, ओके, आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में उनकी जो छिपी हुई भावना आपके लिए क्या चल रही है इस टाइम। ओके, ओह बहुत कुछ चल रहा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सो गाइड, ये जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर बहुत टाइप के लोग हैं, तो सबके पार्टनर की भी रीडिंग आ सकती है ना, उनकी हिडन फीलिंग्स आ सकती है। तो फर्स्ट कार्ड है माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, मतलब मेरी जो दुनिया है ना, वो तुम्हारे चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है। कोई आपको अपनी दुनिया मानता है, और वो बोल रहा है कि उसकी दुनिया आपके ही चारों तरफ घूमती है। वी आर मेड फॉर ईच अदर, किसी का पार्टनर बोल रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम, किसी के पार्टनर को इस बात का दुख है कि वो आपके सपने पूरा नहीं कर सकता। किसी के पार्टनर को इस बात का दुख है कि वो आपका सपना पूरा नहीं कर सका या नहीं कर सकता। थैंक्स यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, कोई किसी का पार्टनर उनको थैंक यू बोल रहा है, उनकी लाइफ का, आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा बने, उनकी लाइफ में आए, उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन, कोई बार बार आपके प्यार में पढ़ना चाहता है।
मतलब कोई चाहता है ना कि अगर उसको बार बार प्यार हो ना तो सिर्फ आपसे ही हो। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत। आई कैंट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। कोई अपने फर्स्ट लव को मिस कर रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा है जो अपने फर्स्ट लव को मिस कर रहा है, या आपके जो पार्टनर हैं वो अपने फर्स्ट लव को अब तक भूल नहीं पाए हैं, वो उनको मिस करते हैं। यू डिज़र्व बेटर देन मी। आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि आप उनसे बेटर फील करते हो, मतलब उनसे बेटर डिज़र्व करते हो। किसी के पार्टनर को ऐसा फीलिंग्स है कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो। सो आप देखो उनको ऐसा क्यों लगता है भाई। आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। अच्छा, किसी के पार्टनर जो छोड़कर उनको गए हैं ना, वो शायद आपको कोई लेसन, कोई सबक सिखाने के लिए गए हैं। प्यार तो वो करते हैं, लेकिन वो ना कोई आपको लेसन सिखाने के लिए, मतलब उनकी कदर आप करो। शायद आप उनकी कदर नहीं जान रहे थे, है ना, उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, तो वो अपनी वैल्यू आपको बताने के लिए, कोई लेसन सिखाने के लिए आपको छोड़ कर गए हैं। डोंट वरी, वो लौट आएंगे अगर ऐसा करके गए हैं तो। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। किसी के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको सिर्फ यूज़ कर रहे हो, आप उनसे लव नहीं करते, आप उनको सिर्फ यूज़ कर रहे हो। किसी के पार्टनर को ये प्रॉब्लम है, किसी के पार्टनर ये सोच रहे हैं यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। किसी के पार्टनर बोल रहे हैं कि आप उनसे एक, मतलब दोस्ती से कुछ ज़्यादा है उनके मन में आपके लिए। ठीक है, अगर आप जानना चाह रहे हो कि उनके मन में आपके लिए क्या है, अगर आपको नहीं पता, किसी किसी का बहुत फ्रेश स्टार्ट है, तो दोस्ती से कुछ ज़्यादा है उनके मन में आपके लिए, वो ये बोल रहे हैं। ओके, सो आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करना चाहती हूँ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में भी बताया करिए, और आप मुझे एडवाइस भी दे सकते हो अगर मुझसे कुछ भी गलती हो रही हो तो। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उस टॉपिक में रीडिंग बना दूँगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आपको अपना नंबर सेंड करूँगी, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। ओके, तो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। राधे राधे। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा।